प्यारे युवा साथियों, एक बार फिर से आप सभी को जय यीशु। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ जोड़ें और पिता परमेश्वर से आज की कक्षा की सफलता के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम पलों के लिए, उन तमाम क्षणों के लिए जब आपने हम सब की सहायता की। और आज विशेष रूप से मेरे इन युवा साथियों को हे प्रभु मैं आपके पावन हाथों में इनको समर्पित करता हूँ और इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु ने आशीष एवं कृपाएं प्रदान करना, विशेष रूप से पवित्र आत्मा इन्हें प्रदान करना। पवित्र आत्मा की प्रेरणा प्राप्त कर आज की कक्षा में अच्छे से भाग लेकर इसे समझ सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे युवा साथियों, अब हम यह देखें आज की इस कक्षा में कि कलीसिया के नवीकरण में धर्म संघ का क्या योगदान रहा है। और इसमें हम देखेंगे यीशु समाजी के बारे में, इसमें हम देखेंगे फ्रांसिस्कन के बारे में और इसमें हम देखेंगे कार्मेलाइट के बारे में। तो सबसे पहले हम यीशु समाजी के बारे में देखते हैं कि यीशु समाजी की स्थापना लोयोला के संत इग्नेशियस द्वारा की गई। यीशु समाजी की स्थापना लोयोला के संत इग्नेशियस के द्वारा की गई और संत पापा पॉल तृतीय ने 1540 में इसे मान्यता दी। इसके सदस्यों ने कलीसिया के नवीकरण एवं धर्म प्रचार में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई और इनके प्रमुख धर्म सेवा कार्य इस प्रकार है, जैसे धर्म प्रचार करना, धर्म शिक्षा देना, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना, शिक्षा प्रदान करना और युवाओं का मार्गदर्शन देना। उन्होंने विद्यालय और महाविद्यालयों का स्थापना भी किया और हमारे देश में आने वाले कुछ प्रख्यात मिशनरियों में संत फ्रांसिस जेवियर, संत योहान डी ब्रिटो, जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन बेस्की, रॉबर्ट डिनोबली इत्यादि यीशु समाजी हैं। तो इस प्रकार से ये यीशु समाजी के बारे में हम जानेंगे। मतलब इनकी स्थापना लोयोला के संत इग्नेशियस ने की और संत पापा तृतीय ने 1540 में इसको मान्यता दी। तो इस प्रकार ये यीशु समाज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्रांसिस्कन के बारे में। यह धर्म संघ 1525 में लोगों की सेवा एवं फ्रांसिस असीसी के निर्धन, सादगीपूर्ण एवं तपस्वी जीवन के पूर्ण अनुकरण के उद्देश्य से स्थापित की गई। और कपुचिन धर्म संघियों ने सामान्यतः निर्धन एवं सीधे साधे ग्रामीण जनों की सेवा को अपना केंद्र बिंदु बनाया। उन्होंने विश्वास को सुदृढ़ बनाया और अनुचित धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ने से रोका। उनका प्रमुख कार्य है निर्धनों की मदद करना, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्य करना, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करना इत्यादि है। और अब जो तीसरा हमारा जो पॉइंट था उसको देखते हैं, कार्मेलाइट। अन्य धर्म संघों से भिन्न कार्मेलाइट धर्म संघ का आरंभ फिलिस्तीन अर्थात वर्तमान इज़राइल में स्थित कार्मेल पर्वत पर बसे सन्यासियों के एक समूह से हुआ। उन्होंने एक सामान्य नियमावली अपनाई जो सन्यासियों हेतु लिपिबद्ध की गई थी और जिसका अनुपालन 13वीं सदी में फिलिस्तीन में रहने वाले सन्यासी सामान्यतः करते थे। कार्मेल पर्वत के ये सन्यासी प्रारंभ में तीर्थ यात्रियों का एक समूह था जो तीर्थ यात्रा हेतु पवित्र नगर आया और वहीं गुफाओं में रहकर पुराने व्यवस्थान के नबियों की परंपरा के अनुसार मौन और प्रार्थनामय जीवन बिताने लगा। और लगभग 1210 में यरूशलेम के धर्माध्यक्ष
अल्बर्ट ने उन्हें एक जीवन विधान दिया, जिसे 1226 में संत पापा ऑनरियस ने मान्यता प्रदान की। और ये सन्यासी कार्मल पर्वत की अति पवित्र कुमारी मरियम के भ्राता अथवा कार्मलाइट कहलाए। तत्पश्चात 16वीं शताब्दी में अविला की संत तेरेसा ने इस धर्म संघ में भारी परिवर्तन किया। तो प्यारे युवा साथियों, आज हम विशेष रूप से यीशु समाज, फ्रांसिस्कन और कार्मेलाइट, इन 3 संघ के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उनकी शुरुआत हुई और किस प्रकार से उनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हुआ। और अब हम देखेंगे आंदोलन युग में कलीसिया। अब हम क्या देखेंगे? आंदोलन युग में कलीसिया। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी को आंदोलन युग कहा जा सकता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी को आंदोलन युग कहा जा सकता है, क्योंकि इस अवधि में कई आंदोलन हुए। इसमें फ्रांस के क्रांति आंदोलन एवं औद्योगिक आंदोलन प्रमुख थे। स्वरूप में बिल्कुल भिन्न होते हुए भी लोक जन की विचारधारा, संस्कृति और समाज को गंभीर एवं चिरस्थायी रूप से प्रभावित करने के लिए दोनों ही जिम्मेदार थे, जिसका सामना कलीसिया को अपने मिशन कार्य में करना पड़ा। जिसका सामना कलीसिया को अपने मिशन कार्य में करना पड़ा। और प्यारे युवा साथियों, इस प्रकार से हमने आज यह देखा कि कलीसिया में नवीकरण में धर्म संघों का क्या योगदान रहा। प्यारे युवा साथियों, अब हम प्रथम वाटिकन महासभा के बारे में जानेंगे। अब तक तो हमने यीशु समाज, फ्रांसिस्कन और कार्मेलाइट के बारे में पढ़ा। अब हम प्रथम वाटिकन महासभा के बारे में पढ़ेंगे। धर्म आंदोलन की काल अवधि में कलीसिया में घटित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक 1869 में आयोजित प्रथम वाटिकन महासभा है। तरह तरह के आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो सामाजिक परिवर्तन आए, उनसे लोगों का विश्वास कमज़ोर हो गया। और उस परिस्थिति में कलीसिया ने यह अनुभव किया कि लोगों के लिए कलीसिया के धर्म सिद्धांतों एवं मूल तत्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाए। इस प्रथम वाटिकन महासभा का आयोजन ट्रेंट की महासभा के पश्चात उत्पन्न हुए नए विचारों एवं सिद्धांतों का आकलन करने हेतु किया गया। और संत पापा पियूस नवम ने 8 दिसंबर 1869 को यह महासभा बुलाई और लगभग 7 महीने यह महासभा चली। उसमें किए गए विचार विमर्श कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ईश्वर में आस्था, दूसरा है सेवा कार्यों का नवीकरण, और तीसरा है कलीसिया और राष्ट्र, चौथा है भ्रमति तत्व। तो पहला है ईश्वर में आस्था। एक प्रलेख प्रकाशित किया गया जिसमें सृष्टि की रचना, दिव्य प्रकाशना और मानव की प्रतिक्रिया संबंधी विचार समाहित थे। और दूसरा सेवा कार्यों का नवीकरण। ट्रेंट की महासभा के पश्चात लिए गए सेवा कार्य के नवीकरण पर विचार विमर्श किया गया। तीसरा है कलीसिया और राष्ट्र। विभिन्न राष्ट्रों के साथ कलीसिया के संबंध, वहां उठने वाली संभावित समस्याएं तथा उनके समाधान हेतु अपनाए जाने वाले साधनों के संबंध में विचार किया गया। और चौथा है भ्रमाति तत्व, मतलब इनफॉलिबिलिटी। महासभा ने संत पापा की सर्वोच्चता एवं भ्रमाति तत्व को स्वीकार किया। भ्रमाति तत्व का अर्थ है जब संत पापा विश्वव्यापी धर्माध्यक्षों से संयुक्त होकर विश्वास एवं नैतिक आचरण संबंधी शिक्षा अधिकार देते हैं,
तब उन्हें ईश्वर की विशेष कृपा और संरक्षण प्राप्त होता है। अतः उनकी शिक्षा अचूक होती है, उनकी शिक्षा अचूक होती है और इसे हम संत पापा का भ्रमातीतत्व कहते हैं, अर्थात इनफैलिबिलिटी ऑफ पॉप। अब हम देखते हैं आधुनिक युग में संत पापागण। आधुनिक युग में संत पापागण। आधुनिक युग में आंतरिक विभाजन एवं बाह्य धर्म सुधार आंदोलन में कलीसिया के जीवन एवं विकास को प्रभावित किया। इस विषम परिस्थितियों में ईश्वर सुयोग्य एवं कर्मठ संत पापाओं द्वारा कलीसिया का मार्गदर्शन किया। तो पहला जो है वह संत पापा का नाम और उसके बाद उसके कार्यों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। संत पापा का नाम और उनके कार्यों के बारे में। तो पहला है संत पापा लियो 13वां। संत पापा लियो 13वां ये 1878 से लेकर 1903 तक रहे। 1878 से लेकर 1903 तक रहे और उनके कार्य इस प्रकार है। उन्होंने श्रमिकों की घोषणा पत्र नामक विश्व पत्र लिखा। उन्होंने धर्म ग्रंथीय अध्ययन तथा धर्म प्रचार को बढ़ावा दिया। 1886 में उन्होंने आधिकारिक रूप से भारत में 15 धर्म प्रांतों एवं उनके धर्माध्यक्षों की नियुक्ति कर धर्माधिकारी वर्ग की स्थापना की। और दूसरा है संत पापा 10वें। संत पापा पियूस 10वें। संत पापा पियूस 10वें। उनका कार्यकाल रहा है 1903 से लेकर 1912 तक। संत पापा पियूस 10वें का कार्यकाल रहा है 1903 से लेकर 1912 तक। उन्होंने संत पापा के चयन में राजाओं का हस्तक्षेप समाप्त किया। संत पापाओं के चयन में राजाओं का हस्तक्षेप उन्होंने समाप्त किया, पहली बात। दूसरा है कलीसिया की दैनिक प्रार्थना अर्थात मिसा ग्रंथ पुस्तकें संशोधित की गई। तीसरा है उन्हें यूकरिस्टिक संत पापा कहकर सम्मान दिया जाता था क्योंकि उन्होंने तर्क संगत आयु प्राप्ति पर बच्चों को प्रथम परम प्रसाद देने की अनुमति के साथ ही बारंबार परम प्रसाद ग्रहण करने को प्रोत्साहन दिया। और अब तीसरे संत पापा के बारे में हम पढ़ेंगे, वह है संत पापा बेनेडिक्ट 15वां। संत पापा बेनेडिक्ट 15वां और उनका जो कार्यकाल रहा है वह है 1914 से लेकर 1922 तक। 1914 से लेकर 1922 तक। और उनके कार्य हैं प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उन्होंने शांति स्थापना का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उन्होंने शांति स्थापना का प्रयास किया। उन्होंने युद्ध पीड़ितों को राहत प्रदान करने हेतु बहुत सारे कार्य किए तथा नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उनकी सहायता की। तो इस प्रकार से संत पापा बेनेडिक्ट 15वां जिनका कार्यकाल 1914 से 1922 तक रहा। और अगला है वो पियूस, संत पापा पियूस 11वां। संत पापा पियूस 11वां, उनका कार्यकाल 1922 से लेकर 1939 तक रहा। उनका कार्यकाल 1922 से लेकर 1939 तक रहा। उन्होंने घृणा के कारण विभाजित देशों का आपस में मेल मिलाप कराया। घृणा के कारण विभाजित देशों का आपस में मेल मिलाप करवाया। उन्होंने लातरेन संधि द्वारा वाटिकन और इटली के मध्य विवादों को निपटाया। उन्होंने कलीसिया की सेवा कार्यों में लोक धर्मी वर्ग की सहभागिता को प्रोत्साहन दिया। अतः उन्हें सेवा कार्य के व्यवहारिक संत पापा कहा जाता है। उन्हें सेवा कार्यों के व्यवहारिक संत पापा कहा जाता है। और जो अगला संत पापा है वह है संत पापा पियूस 13वां। संत पापा पियूस 13वां और उनका जो कार्यकाल रहा है वह है 1939 से लेकर 1958 तक। 1939 से लेकर 1958 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने राष्ट्रों के बीच पुनः शांति स्थापित करने का प्रयास किया। राष्ट्रों के बीच
पुनः शांति स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने हिटलर द्वारा उत्पीड़ित यहूदियों को शरण एवं सहायता प्रदान की। उन्होंने पवित्र मिसा बलिदान को स्थानीय भाषा में अर्पित करने की अनुमति दी। उन्होंने संध्या समय में भी ख्रिस्त याग अर्पित करने की अनुमति दी। उन्होंने विधिवत संत कुंवारी मरियम के स्वर्ग उद्ग्रहण को विश्वास का धर्म सिद्धांत घोषित किया। उन्होंने उनके सम्मान में कई पर्व निर्धारित किए। उन्हें मरियम भक्त संत पापा के सम्मान में संबोधित किया जाता है। उन्हें मरियम भक्त संत पापा के सम्मान से संबोधित किया जाता है। प्यारे युवा साथियों, आप लोगों ने संत पापा लियो 13वां, संत पापा पियूस 10वां, संत पापा बेनेडिक्ट 15वां, संत पापा पियूस 11वां, संत पापा पियूस 13वें के बारे में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों ने संत पापाओं के बारे में जानकारियां हासिल की। तो आप लोगों के जानकारी में अभी ये सारी बातें आई है कि इन संत पापाओं ने उनके कार्यकाल के दौरान कितने अच्छे, कितने बढ़िया कार्य उन्होंने किए। तो प्यारे युवा साथियों, आज हमने अध्याय 10 जो कि आधुनिक युग में कलीसिया समाप्त किया। और हर पाठ को जब हम समाप्त करते हैं मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न देता हूं और आज भी मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं। उन प्रश्नों को आप घर से पढ़कर आना और मेरा विश्वास है कि आप लोग घर से पढ़ के आएंगे। तो पहला प्रश्न है कि नव चेतना आंदोलन किसे कहा जाता है? नव चेतना आंदोलन किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है ट्रेंट की धर्म महासभा का उद्देश्य क्या था? ट्रेंट की धर्म महासभा का उद्देश्य क्या था? तीसरा है ट्रेंट की धर्म महासभा का धर्म सिद्धांत क्या था? ट्रेंट की धर्म महासभा का धर्म सिद्धांत क्या था? और आखिरी प्रश्न है ट्रेंट की महासभा के कार्य क्या थे? ट्रेंट की महासभा के कार्य क्या थे? तो आप लोगों को मैंने ये प्रश्न दिए हैं और विश्वास करता हूँ आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़कर आएंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु।